हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि मेरी एज कितनी हो गई है, ये मैंने आज आपको बताया है कि 34 मेरी एज हो चुकी है। और डॉक्टर ने मुझे थोड़ी सी मेडिसिन भी दी है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है उसके बाद भी, लेकिन मुझे पढ़ना ही है। कैसे भी करके मैं पढ़ रही हूँ। मैं क्यों पढ़ रही हूँ? मैं 10 घंटे का जो स्टडी रूटीन अपना जो अभी मैंने फ़ॉलो करना स्टार्ट किया है कल से ही, तो मैं वो कैसे कर रही हूँ, मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिएगा एंड तक। एंड मैं किस चीज़ की मेडिसिन खा रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद रेडी कर रखे हैं, और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना डीपली मैंने इन नोट्सों को बनाया हुआ है। मतलब मैंने खुद से जो नोट्स बनाए हुए हैं वो बहुत ही, मतलब ये मान लीजिए कि कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो एग्ज़ाम फैक्टर है वो सब कुछ इस नोट्स में समाया हुआ है, और इसकी हालत भी बता रही है कि मैं इसको कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि मैंने जो 10 घंटे का स्टडी रूटीन जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ वो मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे मुझे इसको पढ़ना है। और अभी आप जानते हैं कि शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो उनको भी मुझे अटेंड करना होता है। आप सब इतना तो जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे हेल्प करने वाला नहीं है। हम मतलब हाउस वाइफ है, हमें घर गृहस्थी भी संभालनी है, बच्चे भी संभालने हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देनी है वो अपनी पढ़ाई को देनी है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि जब कहते हैं ना कि मतलब समय अच्छा होता है तो सब आपके साथ होते हैं, जब समय ख़राब होता है तो कोई आपके साथ नहीं होता। तो मैं तो यहाँ पर यही बोलूँगी कि अभी अपना समय है, जो हम स्टूडेंट की जो लाइफ जी रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमारा समय अभी ठीक नहीं चल रहा है। आप जानते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, मतलब कंटिन्यू हमारी जो स्टडी है वो बनी हुई है, और आई होप आप भी कर रहे होंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं वर्ग 1 की मेंस मतलब जो तैयारी कर रही हूँ वो मैं वर्ग 1 की ही कर रही हूँ। क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो मैंने एक ही सेट कर रखा है कि वर्ग 1 चाहिए तो चाहिए। ऐसे ही आपका भी टारगेट है, एक ही होना चाहिए। आप भटकिए मत। कई मैंने मतलब स्टूडेंट देखे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, उनमें से भी कुछ मतलब हाउसवाइफ भी हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं। तो ऐसे लोग हैं जो मतलब 2-2 3-3 एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। तो देखिए मत कीजिएगा। आपने एक चीज़ आपने अच्छे से सुनी है कि मतलब आप अगर 2 नावों में पैर रखेंगे तो आप निश्चित है कि आप डूबेंगे। तो डूबने वाला हमें काम ही नहीं करना चाहिए, हमें एक ही चीज़ को चुनना चाहिए। हाँ, आप ये हो सकता है कि अगर आपका वर्ग 2 में और वर्ग 1 में एक ही सब्जेक्ट है तो आप तैयारी कर सकते हैं दोनों की। जैसे कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एक ही है। जैसे मैं हिंदी साहित्य से तैयारी कर रही हूँ। आप किस सब्जेक्ट से वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी कर रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं मतलब जो 10 घंटे का जो टारगेट मैंने अब बनाया है तो वो मैं कैसे फ़ॉलो करती हूँ। मैं सुबह जल्दी से मॉर्निंग में उठती हूँ। अब मेरे बच्चे का स्कूल भी बस 1-2 दिन का ही बचा हुआ है, उसके बाद उसके भी स्कूल बंद हो जाएंगे, उसके बाद जुलाई में ही रीओपन होंगे। तो मैंने इसलिए ये 2 महीने के लिए ये मेन टारगेट बनाया है कि कम से कम मुझे 10 घंटे पढ़ना है। मैं उसको कैसे पढ़ रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग में हमेशा 6 बजे उठती हूँ। अभी भी मैं 6 बजे ही उठती हूँ। 6 से 7 तक मैं स्टडी करती हूँ। उसके बाद इसका लंच वगैरह रेडी करके मैं फिर लगाती हूँ घर की झाड़ू पोछा अपना करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, खाना बनाती हूँ। ऐसे करके मैं 11 बजे तक फिर फ्री हो जाती हूँ। तो मैं 11 से जो मैं स्टडी करने के लिए बैठती हूँ, 11 से 12 बजे बच्चा घर पे आ जाता है, इसको खाना वगैरह देके 12:30 तक मैं फिर से बैठ जाती हूँ। तो कंटिन्यू मेरी जो स्टडी चलती है वो चलती है 4:30 बजे तक, समथिंग 4:30 से 5 ही बज जाते हैं। 4:30-5 बजे तक मैं पढ़ने के बाद फिर मैं मतलब उठती हूँ, अपनी चाय वगैरह बनाती हूँ, बर्तन वगैरह करती हूँ, जो भी मेरे काम होते हैं किचन के वो मैं अपने निपटाती हूँ। उसके बाद मैं फिर बैठ जाती हूँ। बच्चे को भी साथ में बैठा लेती हूँ कि तुम भी पढ़ो और मैं भी पढ़ती हूँ। क्योंकि भाई मैं अलग से तो उसको टाइम नहीं दे सकती। अगर मैं उसको अलग से टाइम दूँगी तो फिर मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि इसे जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे जो राइटिंग वर्क करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैं अपनी सेल्फ़ स्टडी को ही फ़ोकस कर रही हूँ। मैंने ना ही किसी का मैं कोर्स लेने की कोशिश है, ना ही मुझे चाहिए। सेल्फ़ स्टडी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी स्टडी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जिस भी आप सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, एक ही बुक का चुनाव कीजिए। आप है ना 10 बुक खरीद के बिल्कुल मत आइएगा। आप एक ही बुक खरीदिए, बस अच्छी खरीदिए। एक बार में एक अच्छी बुक खरीदिए। अगर आपने पहले से बहुत ज़्यादा बुक्स खरीद रखी है तो आप उनको साइड में रख दीजिए, बिल्कुल मत पढ़िएगा। क्योंकि कभी भी
जब हम 10 बुक से पढ़ते हैं या मतलब आप जैसे 2-3 बुक से स्टडी करोगे तो आप समझदार हैं कि नहीं याद रहेगा। वही कम से कम अब देखो माइनस मार्किंग आ चुकी है तो हमें ये भी याद रखना है कि किस पेज पे क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, मतलब इतना तक हमें पढ़ना है। तो एक चीज़ को अगर आप जैसे हिंदी साहित्य से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने अमीर खुसरो को पढ़ा है, तो बस मैं इतना ज़रूर आपसे कहूँगी कि आप एक बुक से अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमें और कुछ जानना है अमीर खुसरो के बारे में, तो आप दूसरी बुक को उठा लीजिए, उसमें जो भी एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उनको उसी बुक में आप लिख लीजिए, जिससे आप जब अगली बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें वहीं मिल जाएंगी, आपको अलग से उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैं मतलब फिर से जो स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, उसके बाद मैं रात को फिर से बैठती हूँ स्टडी करने के लिए। तो 4 से 5 घंटे का जो मेरा रूटीन है वो रात का है कि रात को जैसे मैं 9 साढ़े 9 के अप्रॉक्स में फ्री होती हूँ, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ और मैं 1:30 बजे तक अपनी स्टडी करती हूँ। हाँ, दिन में मैं 10-15 मिनट का जो आराम करती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, मेरी पलकें मतलब बिल्कुल भारी हो जाती हैं, मुझे लगता है कि नहीं यार अब तो लेट जाना चाहिए, तब मैं 15 से 20 मिनट की जो नींद लेती हूँ ना, मुझे उसमें बड़ा रिलैक्स फ़ील होता है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि 15-20 मिनट की जो नींद होती है वो आप करके देखिए। आपको लगता है ना कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 6 से ज़्यादा घंटे में सोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे जंग ये जीतनी है तो मुझे इतनी मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कहीं न कहीं हमारा भी फ़ॉल्ट रहता है कि हम मेहनत में थोड़ी सी कमी कर देते हैं, फिर बाद में हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं एक बार मतलब धोखा खा चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं खाना चाहती। आपने देखा है कि मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे मैं 34 की हो गई हूँ, तो मैं कब तक पढ़ूँगी? अगर हमें 40 की एज में जाके जॉब मिलती है तो फिर उस जॉब का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम 20 साल जॉब करके 20-25 साल फिर हम रिटायरमेंट ले लेंगे और फिर वही मतलब शौक़ कहाँ पूरे होंगे, जो हमने अपने सपने पाल रखे हैं वो कहाँ पूरे हो पाएंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि बस इस बार ही हमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आगे की जो रणनीति है वो नहीं बनानी है, हमें यहीं तक की बनानी है कि बस इस बार हमें कैसे भी करके अपनी नैया पार लगानी है। मैं कैसे कैसे मतलब टाइम निकालती हूँ ये मैं आपको बताती रहती हूँ बीच बीच में, कि अगर मुझे आधा घंटे का भी टाइम मिलता है, जैसे कि कहीं जाना है या कुछ काम करना है, मान लीजिए मैंने गैस पे कुछ चढ़ा रखा है और मुझे उतना टाइम मिलता है कि यार अभी आधा घंटा लगेगा इस चीज़ को बनने में, हालांकि उसको चलाना रहता है बार बार, तो मैं उठ जाती हूँ या मैं वहीं अपनी बुक ले जाती हूँ या नोटबुक ले जाती हूँ, तो वहीं पर मैं पढ़ती रहती हूँ। भले मैं 10 लाइन पढूँ पर मैं वहाँ खड़े होकर पढ़ लेती हूँ। तो भाई आपको अभी से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप मतलब पार पा पाएंगे इस सफलता को। तो मैं जो हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं एक मतलब जॉइंट फैमिली ही मान लीजिए, भले मैं मतलब फ्लैट में रहती हूँ, ये बात सही है, साथ में ही रहती हूँ और अलग भी रहती हूँ, दोनों ही चीज़ें मेरे साथ हैं, क्योंकि वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इस घर से उस घर पे पहुँचने में। तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो शेयर किया था अभी कल ही, कि मतलब हम लोग जैसे करौली गए थे तो मुझे जाना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी मतलब मुझे वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आप मना नहीं कर पाते हैं। हालांकि फैमिली हमको सपोर्ट नहीं करती है, हमारी पढ़ाई को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो स्टडी मतलब दोबारा से जो स्टार्ट की है, तो कैसे स्टार्ट की है, किन परिस्थितियों में की है, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे मतलब कह दिया गया था कि हमें स्टडी नहीं करानी है। हालांकि मुझे नहीं बोला गया था, मेरे घर वालों को बोला गया था, और शादी के 6-7 महीने बाद मुझे पता लगा था कि इनको मुझे नहीं पढ़ाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी, मुझे लगा था यार अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैंने जो बीएड किया है, जो डिग्रियां की हैं, अब सब रखी की रखी रह जानी है, कुछ नहीं हो पाएगा मेरा। पर फिर मैंने 2018 के बाद मैंने जब देखा लॉकडाउन लगा, तब मुझे थोड़ा सा समझ आया कि नहीं यार जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे एक जॉब वाला ही था जिसकी सैलरी आ रही थी, बाकी तो धंधे वगैरह सब कुछ काम धंधे मंदे पड़े हुए थे, ठप पड़े हुए थे। तो मेरे हस्बैंड को मनाने में मुझे मतलब मेरे हस्बैंड तो खिलाफ ही थे स्टडी के, मैं आपको सही बता दूँ। तो मैंने भी कैसे स्टार्ट किया है, लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तो मुझे 2023 में वैकेंसी आने वाली थी, तो मुझे पता चला कि अब बस मतलब होने वाला है वर्ग 1 और वर्ग 2। भले चीज़ें चेंज थी, प्री और मेंस था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने अपना बैग पैक किया और मैं अपने मायके चली गई थी, और मैं बोलकर यहाँ कुछ भी नहीं गई थी कि मैं कब आऊँगी, क्या ही है। मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ नहीं बता सकती हूँ, आप भी समझदार हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर हम कह नहीं पाते। तो वही चीज़ मेरे साथ भी है, चली गई थी, बस थोड़ी सी एक शर्त रख दी थी मैंने कि मैं तब भी आऊँगी जब मुझे पढ़ाया जाएगा।
और मेरे हस्बैंड इस चीज़ को लेके मान तो गए थे, लेकिन उनकी भी शर्त थी कि हम कोई खर्चे तुम्हारे नहीं देंगे, पढ़ाई को लेके जो भी मतलब खर्चे होते हैं खुद से करना। उनका सीधा था कि जब खर्चे नहीं उठाएंगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगी, क्योंकि देखो पढ़ाई में खर्चा तो होता है, अगर आप पैसे नहीं लगाओगे तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ये बात सही थी, लेकिन मेरे मम्मी ने मुझे बोल दिया था कि तुम चिंता मत करो, बस तुम जाके पढ़ाई करो, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, वो हम लगा देंगे। फिर वही हुआ, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत मतलब इमोशनल मतलब ब्लैकमेलिंग टाइप का हुआ कि नहीं पढ़ने देंगे हम, और बहुत कुछ हुआ जो नहीं ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेल में शेयर कर पा रही हूँ। जब मतलब अभी मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले अपन जॉब ले लो फिर बताओ कि हम, तो मेरा जो स्ट्रगल है जो स्टडी को लेके वो नॉर्मल नहीं है। आप लोगों का हो सकता है नॉर्मल हो, आपको हस्बैंड राज़ी हो आपके, लेकिन मेरे उस टाइम पर नहीं थे। फिर पढ़ते पढ़ते मैंने जैसे ही मतलब प्री क्वालिफ़ाई किया, और जब मैं मतलब वर्ग 1 का जब मैंने प्री दिया था तो मेरा 1 नंबर से रह गया था, वो रीज़न यही था, और रहने का भी, क्योंकि मुझे जो है पढ़ने तो नहीं दिया जा रहा था, बहुत सारे काम निकाल के बैठ जाते थे, बहुत कुछ होता था, मतलब आए दिन झगड़े मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ही हो जाते थे पढ़ाई को लेके, क्योंकि उनका कहना यही था कि हमें बुक लिए तुम देखनी नहीं चाहिए, हमारे सामने तुम पढ़ोगी नहीं तो कैसे ही स्टडी हो पाती, दिन में कितना ही हमें टाइम मिलता है। बच्चा जब और छोटा ही था मेरा 2023 में, तो अभी तो 7 ईयर्स का है, तो उस टाइम पे आप देख लीजिए कि मतलब 3 साल पहले बच्चा 4 से 5 साल का ही था, तो मेरा मतलब नहीं हो पा रहा था, और इसी चक्कर में मेरा वर्ग 1 का प्री नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने वर्ग 2 का जो प्री है वो मैंने 25 दिन की 20 से 25 दिन की स्टडी में ही अच्छे मार्क्स के साथ मैंने क्वालिफ़ाई किया हुआ था। मैं बता दूँगी कि कितने मार्क्स से, मेरी मार्कशीट भी शेयर कर दूँगी। तो वो मैंने क्वालिफ़ाई किया, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा लगा कि हाँ शायद ये कुछ कर सकती है, नहीं तो उनको लगता था कि होना जाना कुछ भी नहीं है, जनरल वाले इनको जॉब कहाँ रखी है, और उनको ये भी लगता था साथ में कि हम ही ने 2-4 लड़के दुकान पे लगा रखी हैं, तो तुम क्या करोगी, हम उन्हें इतनी सैलरी तो हम ही दे रहे हैं जितनी तुमको मिलेगी। हालाँकि वो अब मान गए हैं, अब मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं वो, ये बात बिल्कुल सही है कि अब उनका फुल सपोर्ट रहता है। अगर मैं नहीं भी स्टडी करती हूँ, कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मुझे बार-बार पुश करते हैं कि जाओ अपनी पढ़ाई करो, ये चीज़ मत करो, बैठो मत, अपना फालतू टाइम ख़राब बिल्कुल मत करो, जाके अपनी स्टडी में अपना दिमाग लगाओ, कुछ भी फालतू मत सोचो, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। अब वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं बस आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप भी फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं ये वाली चीज़ मैंने फेस की है तो आप दूसरी चीज़ फेस कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ आपकी ही लाइफ में स्ट्रगल है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि मेरी तो बुक भी छुपा दी गई थी, मुझे वो भी नसीब नहीं हुई थी। एक बुक जो मैंने अपनी मतलब बहन से मंगाई हुई थी, वो भी उसको भी छुपा दिया गया था, किसी कोचिंग की फ़ीस नहीं पे की गई थी। तो वही मैं आपको बताने की बस यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए मेरा स्ट्रगल आप इसमें देख सकते हैं कि लाइट जाने के बाद भी मैं पढ़ रही हूँ गर्मी में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मतलब ना ही गर्मी देखती हूँ, ना ही बरसात, ना ही सर्दी।